औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बैरिस्टर मुज़फ़्फ़र आज़म उमरानी है एंड आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर। आज I would be discussing and sharing some informative points regarding an act which is passed by the Provincial Assembly of Balochistan named as Balochistan Domestic Violence Prevention and Protection Act 2014. Basically, the purpose of passing this act was to protect all the persons, including the female, male, child, vulnerable persons who are living in a domestic relationship. जो एक किसी घर में रह रहे हैं, चाहे टेनेंसी है, चाहे भाई वाला रिश्ता है, चाहे बहनों वाला रिश्ता है, चाहे सौतेले भाई बहन हैं, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इन तमाम लोगों को जो कि एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। डेफिनेशंस जितनी भी हैं, एग्रीव्ड पर्सन हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, जो है उनकी डेफिनेशंस इस एक्ट के सेक्शन 2 में प्रोवाइड की गई हैं। एग्रीव्ड पर्सन जैसे कि अगर मैं डिस्कस करूं तो कोई भी हो सकता है, इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन, मैन, वल्नरेबल पर्सन। और वल्नरेबल पर्सन जो है ना, वो लोग जिनकी जो बुज़ुर्ग हैं, जो डिसेबल हैं या कोई डिसेबिलिटी से दो चार हैं, उनको वल्नरेबल कह सकते हैं। Child, obviously, any person who is below the age of 18 is called as a child इस एक्ट के मुताबिक। बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये डेफिनेशन या इसका हवाला कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। और डोमेस्टिक वायलेंस में ये बताया गया है कि कोई भी असल्ट हो या कोई तशद्दुद हो किसी किस्म का, या तशद्दुद करने की कोई कोशिश की गई हो, या कोई क्रिमिनल फोर्स आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो कि बहुत अच्छी बात है इस एक्ट में, हम अक्सर ये समझते हैं अपने माशरे में कि जब तक तशद्दुद ना हो तब तक कोई एक्ट कमिट ना हो, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। किसी को फाइनेंशियली डिप्राइव कर देना भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। आप मेंटेनेंस ना दें, आप बच्चों का ख़र्चा ना उठाएं, एजुकेशनल या सही तालीम उनकी ना हो रही हो, या उनकी बेसिक नीड या बेसिक ज़रूरियात से आप उसको महरूम करें या फाइनेंशियली महरूम करें, तो इस सेक्शन एक्ट के सेक्शन 4 में इसको भी डिस्कस किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस कमिट होता है, उस हवाले से अभी फ़र्ज़ कर लें डोमेस्टिक वायलेंस को हम डिस्कस करते हैं। कोई भी फ़िज़िकल फ़ोर्स हो सकती है, फ़िज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, स्टॉकिंग भी हो सकती है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ भी इसमें हो सकता है। इमोशनली अब्यूज़ में इंसल्ट भी आ सकता है, थ्रेट्स भी आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस में अमाउंट कर सकती हैं। जब आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ किया गया है इन अ रिलेशनशिप ऑफ ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, इस सूरत में आप एप्लीकेशन सेक्शन 5 के तहत कोर्ट को मूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन मूव करें, अपनी ग्रीवियंस लिखें, कोर्ट को बताएं, और कोर्ट विद इन 30 डेज़ आपके इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगी। अगर ये साबित हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या होता रहा है, तो कोर्ट अपने ऑर्डर्स में आपके लिए जो रिलीफ है उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर देगी। प्रोटेक्शन ऑर्डर बेसिकली ये है कि जहाँ पर जो कंप्लेनेंट है या जो एग्रीव्ड पर्सन है, उसको को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि वो अक्यूज़ या जो वायलेंस क्रिएट कर रहा था दोबारा से वायलेंस क्रिएट ना करें। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स में रिस्ट्रेन किया जाएगा। और कभी कोर्ट ये भी कर सकती है कि श्योरिटी बॉन्ड्स लें। श्योरिटी बॉन्ड्स वायलेट करने से एक लीगल आपके पास रेमेडी भी अवेलेबल हो जाती है अगर कोई उसको वायलेट करता है। प्रोटेक्शन मिलने के बाद अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर को वायलेट किया गया हो, तो उस सूरत में कोर्ट मेजर पेनल्टी भी फाइन कर सकती है और इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। इसके साथ साथ
हम अक्सर सिटी एरिया को फोकस्ड रखते हैं, वर्क प्लेस को देखते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे जो केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं वो अक्सर सिटी में होते हैं। लेकिन इस एक्ट में एक अच्छी बात यह है जो मोस्ट कॉमनली इग्नोर कर दी जाती है, हमारे रूरल एरियाज़ में, तहसील एरियाज़ में, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह के ऑफेंसेस कमिट होते हैं और उनकी रोकथाम के लिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन कमेटी जो है ना वो बनाई जाएगी। प्रोटेक्शन कमेटी हर तहसील में बनाई जाएगी, जिसमें एक तहसीलदार और एक हेड मिस्ट्रेस इसको चलाएंगे और इसके साथ साथ और भी मेंबर्स हो सकते हैं। प्रोटेक्शन कमेटी उनका जो काम होगा वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें, लोगों को इन्फॉर्म करें कि आपके हकूक़ क्या है, आपके राइट्स क्या है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, घरेलू मसलों में। आपके वाकई कोई ऐसी रेमेडी आपको मिल सकती है जिससे जो आपके साथ होता रहा है और आप उसकी रेमेडी लें थ्रू कोर्ट या थ्रू प्रोटेक्शन कमेटी। इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ कर लें कि कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप, वहाँ पर प्रोटेक्शन कमेटी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी दिलवा सकती है और वो तमाम इन चीज़ों में आपको असिस्ट करेगी। आपके बिहाफ पर प्रोटेक्शन कमेटी केस भी फाइल कर सकती है और सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है, यानी कि वो ख़ुद से भी आपके एप्लीकेशन दिए बगैर भी एक्शन ले सकती है। एप्लीकेशन कोर्ट में जाएगी, दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट होगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स होंगे और प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को वायलेट करने से पेनल्टी फाइल की जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। हमारे जो ये कमेटी बनेगी, प्रोटेक्शन कमेटी होगी, इस कानून में उस प्रोटेक्शन कमेटी अगर गुड फेथ में काम कर रही है तो कोई बंदा उसको सू नहीं कर सकता, मींस के उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता, कोई डैमेजेस या किसी भी तरीके से, क्योंकि इसमें इंडेमनिटी हासिल है प्रोटेक्शन कमेटी को। एक बात और है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर कोई पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल ग्रज या पर्सनल कोई फ़ायदा उठाने के लिए लोग झूठे केसेस भी फ़ाइल कर देते हैं और झूठी कंप्लेंट्स भी फ़ाइल होती हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, हम अदालतों में देखते हैं। इस सिचुएशन को रोकने के लिए सेक्शन 25 है इस एक्ट का, जो कि ये कहता है कि अगर झूठी कंप्लेंट फ़ाइल की गई हो और उसको कंप्लेनेंट प्रूव ना कर सके कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो उस सूरत में कंप्लेनेंट को 50,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है और इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। कोई भी ऑर्डर कोर्ट का पास किया गया हो वो ज़ाहिर है अपीलेबल है। सेक्शन 26 ऑफ दिस एक्ट हमें राइट देता है कि आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में, और आप अपने ऑर्डर्स जो जिससे आप एग्रीव्ड हैं, चाहे वो अक्यूज्ड हो चाहे कंप्लेनेंट हो, वो जाकर उनको चैलेंज कर सकता है। समराइज़ करने में 2 पॉइंट्स है इस एक्ट में। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं उनको उनके राइट्स हैं, और चाहे वो एक बेटा हो, बच्चा हो, सौतेला भाई बहन हो, सौतीली माँ हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, वल्नरेबल पर्सन हो, इन तमाम लोगों के अपने राइट्स हैं। ये एक्ट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और ये एक्ट आपको रास्ता बताता है कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेट में कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें, प्रोटेक्शन ऑर्डर आपको दे दिया जाएगा, और अगर अक्यूज्ड बार बार प्रोटेक्शन ऑर्डर को वायलेट कर रहा है उसको फाइन भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।